Today we will revise about integers. Before that, let us see natural number and whole numbers. Natural numbers. What are natural numbers? One onward, all numbers are natural number. 1, 2, 3, so on. All positive numbers are natural number. Next is whole number. What are whole numbers? Whole numbers are 0 and natural number. A combination of 0 and natural numbers. That is 0 onwards all numbers are whole numbers. And next is integer. Integers are combination of positive numbers, negative numbers and 0. That is all negative numbers, zero, and all positive numbers. Let us show on number line. These arrow means in this side also we have numbers and on left side also we have number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. These all numbers are integers. जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं हमारे पास बड़े नंबर आते जाते हैं. -4 से -3 ग्रेटर है, -3 से -2 ग्रेटर है, उससे बड़ा -1 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. लेफ्ट साइड के नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर आपको मिलता है. जैसे -3 के बाद -2 है, इट मीन्स -3 + 1 = -2. Here we have -1. -1 के बाद 0 है, इट मीन्स -1 + 1 = 0. राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है. जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे हमें बड़ा नंबर मिलता जाएगा. पॉजिटिव नंबर में होता था 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, देन 5 होता है. लेकिन नेगेटिव नंबर में उल्टा हो जाता है. -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है. नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं. पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होंगे. अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है कि कौन दोनों में से बड़ा है या ये इक्वल है जो भी है, तो हम ये देखेंगे अगर दोनों नंबर उसमें से एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बिना सोचे पॉजिटिव नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर. पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा. -9 and 1 देखने में जैसा अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि 9 1 से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं. पॉजिटिव नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स. In 6th class we have done addition or number line. Now see in addition. Negative number plus negative number is equal to negative number. दो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का भी आएगा. ये पॉइंट्स आपको याद करने होंगे. माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस. वो नंबर तो आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव नंबर है तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा.
-3 प्लस -4 इक्वल टू -7। दो पॉजिटिव नंबर, उनको अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। सेवन प्लस 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों में से एक नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इसमें देखना पड़ेगा। एक नंबर अगर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो आपस में माइनस ही होंगे, उन दोनों नंबर्स को हम आपस में माइनस करेंगे। लेकिन जो सिंबल लगेगा आंसर में वो ग्रेटर नंबर का लगेगा, दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसका ही साइन आएगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे -7 प्लस 3, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी ही होगी। 7 और 3 दोनों का अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। 7 और 3 में से 7 बड़ा होता है और 7 हमारा नेगेटिव है, सो आंसर विल बी नेगेटिव। दो नंबर अगर उनके सेम साइन है, जैसे ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, अगर दोनों का सेम साइन है तो आंसर में भी वही साइन लगेगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों का सेम साइन है तो आंसर में भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर दोनों के अपोजिट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों आपस में माइनस ही होंगे। अगर दोनों का अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे और सिंबल उसका लगेगा जो दोनों डिजिट में से बड़ा होगा। 11 प्लस -4 दोनों के अपोजिट साइन है, 11 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है। 11 माइनस 4 इज 7। 11 और 4 में से 11 बड़ा होता है और 11 हमारा पॉजिटिव है, इसलिए ये आंसर जो आएगा हमारा ये पॉजिटिव आएगा। Now see rules for multiplication. दो नंबर हमें दिए हुए मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। 7 इंटू 3, 7 इज पॉजिटिव 3 इज पॉजिटिव, आंसर इज 21। दोनों का अगर अपोजिट साइन है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। -5 इंटू 6, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 5 इंटू 6 इज 30 और आंसर हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है। अगर हमें बहुत सारे नंबर दिए हुए मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड नंबर के हैं, ऑड इन नंबर है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन नंबर में है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, सी द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 2 3 4 5। 5 इज ऑड नंबर, हमारे पास टोटल ये जो माइनस के साइन है ये 5 है और 5 ऑड नंबर होता है, तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा।
और सारे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा. सो द आंसर विल बी -1. -2 into -1 into 3 into -4 into -1. Now see number of negative sign. 1 2 3 4. 4 नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. मल्टीप्लाई करके वैल्यू चाहे कुछ भी आए लेकिन वो पॉजिटिव आएगा. 2 into 1 is 2. 2 into 3 6. 6 into 4 24. 24 into 1 is 24. So our answer will be +24. आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे. -1 into -1 200 टाइम्स. अब 200 टाइम्स हम लिख के तो नहीं देख सकते उसको कि वह एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाता है. होता क्या है जनरली, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, एक बच गया तो आंसर में माइनस का साइन. इसमें अगर देखें तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल और एक से एक कैंसिल, तो अब कोई माइनस का सिंबल नहीं बचा तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है. लेकिन इसको 200 टाइम्स दिया हुआ है, 200 टाइम हम नहीं लिख सकते. तो हम ये देखेंगे 200 होता है इवन नंबर, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम हमारे पास नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है. सो आंसर विल बी 1. (51 टाइम्स 51 इज ऑड नंबर, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा. सो -1. नाउ नेक्स्ट डिवीजन. डिवीजन में अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जांपल -4 डिवाइड बाय -2. 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है, और दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. और यू कैन से जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा. माइनस का कोई नंबर, प्लस का कोई नंबर, प्लस के किसी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आता है. 6 डिवाइड बाय 3. 6 इज पॉजिटिव, 3 इज पॉजिटिव. 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है. दोनों पॉजिटिव है इसलिए आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा. लेकिन अगर दोनों नंबर के साइन अपोजिट है, यानी इनमें से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर हमारा पॉजिटिव हो, तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आता है. 8 डिवाइड बाय -2. 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4. एक नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा. सो आंसर विल बी -4. नाउ सी properties also. Properties of integers. प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ही करते हैं. प्रॉपर्टीज in addition and in multiplication. Our first property is closure property. Closure property ये कहती है a plus b is equal to c, where a, b and c are integers.
a प्लस बी इक्वल टू सी मीन्स कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा। अगर दो नंबर हैं, दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, आंसर हमारा कोई भी नंबर आए और वो नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे 7 + 5 12, 7 is integer, 5 is integer, 12 is also integer. 5 plus -7, answer is -2. 5 is integer, -7 is integer and -2 is also integer. So क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। आपके एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो। 3 + -5 = -2। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। एडिशन का साइन है बीच में, यानी एडिशन की प्रॉपर्टी है। सारे नंबर डिफरेंट है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो नंबर को प्लस करके आंसर जो आ रहा है हमारा वो भी इंटीजर ही आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इन मल्टीप्लिकेशन a into b = c, where a, b and c are integers. दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी इंटीजर ही होता है, चाहे आंसर हमारा पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जीरो आए, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। और वो सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। 5 × -2 = -10. 5 is integer, -2 is integer, -10 is also integer. ये सब क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट, आफ्टर क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर ऐड करो या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड करो, यू विल गेट सेम आंसर। a + b = b + a। 7 + 5 = 5 + 7। 7 + 5 is also 12, 5 + 7 is also 12। फर्स्ट में सेकंड करो ऐड या सेकंड में फर्स्ट करो, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट, इन मल्टीप्लिकेशन a × b = b × a। एक नंबर में दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करो या दूसरे नंबर में पहला नंबर मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा सेम आता है। सेवन × 5 is also 35 and 5 × 7 is also 35. Next is associative. In associative property we have three numbers, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. We have three numbers. फर्स्ट टू नंबर को ऐड करके उसमें थर्ड नंबर ऐड करो या लास्ट टू नंबर को ऐड करके उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करो, हमारा सेम आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 + 1 = 3 + 2 + 1। हम हमेशा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6। Here 2 + 1 is 3 and 3 + 3 is 6. Both have same answer. In multiplication, a × b × c is equal to a × b × c. फर्स्ट टू नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें थर्ड वन मल्टीप्लाई करो,
या लास्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें फर्स्ट वन मल्टीप्लाई करो, हमारा सेम आंसर आता है। 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4. Multiply in bracket first. 2 × 3 is 6, 6 × 4 is 24, and here 3 × 4 is 12, and 12 × 2 is 24. दोनों का आंसर 24 है, यानी हमारा सेम आंसर है। Now next, identity. Identity means पहचान, यानी ऐसा नंबर जिसको हम प्लस कर दे और हमारा वो सेम ही रहे। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी नंबर में हम ऐड कर दे और तब भी आंसर हमारा सेम ही आए। 5 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 5 ही आ जाए, 10 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 10 ही आ जाए, -5 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -5 ही आ जाए, दैट इज 0। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपका क्वेश्चन बनता है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पे भी हमारा आंसर सेम आता है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर दे और हमारा आंसर सेम आए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी है 1। 3 में 1 ऐड करो या 1 में 3 ऐड करो, आंसर हमारा 3 आएगा। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आए, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी a × b + c इज इक्वल टू a × b + a × c। इन दो नंबर को प्लस करके हम इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या फर्स्ट नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको ऐड कर दे, हमारा सेम आंसर आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये इसको एक्सपेंड करके किया हुआ है। जनरली हमारी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन के साथ एक नंबर है। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो और बीच में कोई सिंबल ना हो, कोई सिंबल नहीं होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज देयर, या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ हो। तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ए बी को भी मल्टीप्लाई करेगा, ए सी को भी मल्टीप्लाई करेगा। a × b + a × c, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 2 × 5 + 3, 2 × 5 + 2 × 3। सी, इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 3 8, 8 × 2 is 16। नाउ हियर, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी है, प्लस का सिंबल भी है। अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर हम एडिशन सॉल्व करते हैं। 2 × 5 is 10 and 2 × 3 is 6, so 10 + 6 is 16। दोनों का सेम आंसर है। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये a × b + c is equal to a × b + a × c।